फिल्म की शुरुआत में हमें डार्कलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ का लीडर बाउजर नाम का एक ईविल टर्टल था और उसका मकसद वॉल्ट को कॉन्कर करने का था, जिसके लिए उसे सुपरस्टार की जरूरत थी, क्योंकि उसे पाकर वो इनविंसिबल हो सकता था। लेकिन उस पावरफुल स्टार की रक्षा पेंगुइन आर्मी किया करती थी, इसलिए वो बाउजर और उसकी सेना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम रहते हैं और बाउजर को वो सुपरस्टार मिल जाता है। दूसरी ओर हम अर्थ पर मारियो और लुइजी नाम के दो प्लम्बर ब्रदर्स को देखते हैं, जो कि ब्रुकलिन शहर में रहा करते थे और उन्होंने अपने सर्विस के प्रमोशन के लिए कमर्शियल तैयार किया था, जिसे देखकर उन्हें खुद पर बहुत प्राउड होता है। तभी उन्हें कॉल आता है और उन्हें अपना प्लम्बिंग का पहला काम मिलता है। ये जानकर मारियो और लुइजी दोनों बहुत खुश होते हैं और तुरंत काम के लिए निकल जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचने पर वो वहाँ की ओनर से मिलते हैं, जिसके साथ उसका डॉग फ्रांसिस भी होता है और लुइजी की गलती से फ्रांसिस उससे नाराज हो जाता है, पर किसी तरह वो इसे इग्नोर करके बाथरूम में जाते हैं और लीकेज की प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं। पर तभी वहाँ फ्रांसिस आ जाता है। वो लुइजी पर बहुत गुस्सा होने के कारण उस पर अटैक कर देता है, पर मारियो लुइजी की रक्षा करता है और इसी कारण से वहाँ के वाटर पाइप लूज पड़ने लगते हैं और वहाँ हर तरफ से पानी आने लगता है, जिस कारण से मारियो और लुइजी प्रॉब्लम को ठीक करने की बजाय और बढ़ा देते हैं। इतने एम्बैरेसमेंट के बाद वो दोनों अपने घर आते हैं, जहाँ वो अपने फैमिली के साथ डिनर करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मारियो की फैमिली में उसके डैड, अंकल और बाकी सभी को उनसे कोई उम्मीद नहीं थी और वो उन्हें निकम्मा समझते थे, पर उनकी मॉम को उन पर बहुत प्राउड था। वहीं मारियो को अपने डैड की ये कही बात का बुरा लग जाता है, इसलिए वो वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है, पर ल्यूजी उसे मनाने आता है और उसे चीयर करने की कोशिश करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि शहर की मेन वाटर पाइप फूट चुकी है, जिससे शहर में पानी पानी हो चुका है और हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। ये जानने के बाद मारियो और लुइजी को अपनी काबिलियत साबित करने का ये सबसे अच्छा मौका लगता है और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकल जाते हैं। मारियो को पता था कि इसके लिए उन्हें प्रेशर वाल्व तक पहुंचना होगा, इसलिए वो लुइजी के साथ सीवर से होते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर तभी प्रेशर वाल्व के फटने से वो एक चैम्बर में आ जाते हैं। वहाँ से आगे बढ़ने पर मारियो उस जगह को देखकर हैरान हो जाता है। तभी लुइजी वहाँ की एक वार पाइप के अंदर खींचा चला जाता है और अपने भाई के लिए मारियो भी उसे फॉलो करता है, जहाँ वो एक अनजान पोर्टल से होते हुए लुइजी को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी वो दोनों अलग हो जाते हैं और मारियो वहाँ से सीधे मशरूम किंगडम आ पहुँचता है। वहाँ उसे वहाँ का एक रेजिडेंस टोड मिलता है। टोड से उसे पता चलता है कि वो मशरूम प्लेनेट आ चुका है और अपने भाई के बारे में पूछने पर टोड उसे अनुमान लगाते हुए कहता है कि वो जरूर डार्क किंगडम पहुँच चुका होगा, जो इलाका बाउजर के कब्जे में थी। वो उसे बताता है कि वो जगह कितनी खतरनाक है। मारियो उससे लुइजी को वापस लाने का तरीका पूछता है। इस पर टोड उसे कहता है कि इस काम में तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकती है, जो इस किंगडम की प्रिंसेस पीच है। मारियो के कहने पर टोड उसे प्रिंसेस से मिलवाने ले जाता है। इधर लुइजी वाकई में डार्कलैंड पहुंच चुका था, जहाँ का नजारा बहुत खौफनाक था और वहीं उसका सामना कुछ स्केलेटन मॉन्स्टर से होता है, जो सभी उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। लुइजी किसी तरह उनसे जान बचाकर भागता है, पर आखिर में वो पकड़ा जाता है। इधर मारियो टोड के साथ पैलेस पहुंचता है, जहाँ टोड वहाँ के गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और मारियो चुपके से पैलेस के अंदर चला जाता है, पर वहाँ के बाकी गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर हम प्रिंसेस पीच को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि बाउजर को वो सुपरस्टार मिल चुका है और अब वो उनके किंगडम की तरफ आने वाला है, पर पीच इसे हार नहीं मानती और वो कॉन्ग आइलैंड जाकर वहाँ के राजा से हेल्प मांगने का तय करती है, ताकि वो सभी मिलकर बाउजर और उसकी सेना का सामना कर सके। और अगली सुबह ही वो कॉन्ग आइलैंड जाने का फैसला करती है, पर वहाँ से निकलते ही उसकी मुलाकात मारियो से होती है, जिसके पीछे वो गार्ड्स लगे होते हैं। पीच उन्हें मारियो को छोड़ने को कहती है। वो मारियो को देखकर समझ जाती है कि वो एक इंसान है, इससे वो बहुत खुश होती है। मारियो से अपनी परेशानी बताता है और अपने भाई को डार्कलैंड से वापस लाने में उसकी मदद मांगता है। मारियो को पता चलता है कि पीच डार्कलैंड के किंग बाउजर को रोकने जा रही है, इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले चलने को कहता है, पर पीच पहले उसका टेस्ट लेने का फैसला करती है और उसे खतरों से भरे एक जगह ले जाती है और उसे पार करके अपनी काबिलियत को साबित करने को कहती है। वहाँ वो उसे पावर अप के बारे में भी बताती है, जिनसे मिले मशरूम से किसी को भी स्पेशल पावर्स मिल सकती थी। मारियो उन्हें खाकर पहले से बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पर फिर भी वो उन लेवल्स को पार करने में फेल रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी मारियो हार नहीं मानता और आखिर तक कोशिश करता रहता है। पीच उसकी इस स्पिरिट को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और उसे भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर डार्कलैंड में हम बाउजर को देखते हैं, जो प्रिंसेस पीच को बहुत ज्यादा
ज्यादा पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। उसका प्लान था कि अगर पीच ने उससे शादी से मना किया तो वो उस सुपरस्टार के जरिए उसके मशरूम किंगडम को तबाह कर देगा। वहीं अगले दिन पीच मारियो के साथ कॉन्ग सेना से मदद लेने के लिए उनके आइलैंड निकल जाती है, जहाँ रास्ते में टोड भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। रास्ते में ही पीच मारियो को बताती है कि उसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ से आई है, उसे बस इतना याद था कि वो यहाँ बचपन में आई थी। जिसके बाद यहाँ के रेजिडेंट्स ने उसकी परवरिश की और उसके काबिल बनने पर उसे अपनी प्रिंसेस बना दिया। इधर बाउजर को पता चल जाता है कि मशरूम प्लेनेट पर एक मूंछ वाला इंसान आया है जिसे प्रिंसेस पीच ट्रेनिंग दे रही है। इससे बाउजर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे किसी का भी प्रिंसेस पीच के करीब आना पसंद नहीं था। तभी वहाँ उसकी सेना लुइजी को पकड़कर उसके पास लाती है। उसे टॉर्चर करने पर बाउजर को पता चलता है कि वो प्रिंसेस पीच के किंगडम में आए मारियो का भाई है। ये जानने के बाद वो लुइजी को कैद कर देता है, जहाँ बाकी के पेंगुइन्स भी कैद थे, ताकि वो उसे मारियो के ही सामने मारकर उससे अपना बदला ले सके। इधर पीच और मारियो फाइनली कॉन्ग आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहाँ एक मंकी उन्हें अपने किंग के पास ले जाता है जिसका नाम क्रैंकी था। पीच उसे बाउजर और उससे होने वाले खतरे के बारे में बताती है और बाउजर का सामना करने के लिए उससे उसकी सेना मांगती है, पर क्रैंकी उसका इस काम में साथ देने से मना कर देता है। मारियो ये देखकर उस पर गुस्सा हो जाता है। तब क्रैंकी उसके सामने अपने बेटे डोंकी कॉन्ग को हराने का चैलेंज देता है। मारियो के पास और कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद एक लार्ज क्राउड के सामने मारियो का सामना डोंकी कॉन्ग से होता है। साथ ही एक फेयर कंपटीशन के लिए क्रैंकी ने अरीना में पावर अप्स भी लगवाए होते हैं। मुकाबला शुरू होने पर मारियो डोंकी का बहादुरी से सामना करने की कोशिश करता है, पर वो उसके सामने कमजोर पड़ता है। तब मारियो समझदारी दिखाते हुए पावर अप्स का यूज करता है, लेकिन अनजाने में वो गलत मशरूम खा लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। पर इसके बाद भी वो डोंकी के हर वार से बचने में कामयाब रहता है और फुर्ती के साथ दूसरे पावर अप को यूज करता है, जिससे उसे कैट फ्रूट मिल जाता है। और अब वो पहले से बहुत फास्ट हो चुका था, जिस वजह से वो एक के बाद एक डोंकी के वार से बचते हुए उस पर टूट पड़ता है और डोंकी को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। पीच ये देखकर मारियो से बहुत इम्प्रेस होती है। इसके बाद क्रैंकी अपने वादे के अनुसार पीच के साथ टीम अप कर लेता है, लेकिन जल्दी बाउजर की सेना मशरूम किंगडम पहुंचने वाली होती है, इसलिए क्रैंकी उनसे पहले पहुंचने के लिए पीच और उसके साथियों को सुपर फास्ट व्हीकल देता है। पर रास्ते में उनका सामना बाउजर की सेना से होता है, जहां दोनों टीम्स के बीच में रेनबो रोड पर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों टीम्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं, पर आखिर में बाउजर का जनरल उन पर भारी पड़ जाता है, जिससे डोंकी और मारियो पानी में जा गिरते हैं, जहां उन्हें एक बड़ी सी मछली निकल जाती है और किंग क्रैंकी के साथ उसके बाकी के सेना को भी बंदी बना लिया जाता है। लेकिन पीच और टोड किसी तरह वहां से बचने में कामयाब रहते हैं और वो सीधा मशरूम किंगडम पहुंचती है और बाउजर के वहां आने से पहले राज्य को खाली करने को कहती है और खुद वहीं रुककर बाउजर का सामना करने का फैसला करती है, पर टोड उसे छोड़कर जाने से मना कर देता है। पीच को लगता है कि मारियो और डोंकी मारे जा चुके हैं, इसलिए वो खुद ही बाउजर का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में बाउजर वहाँ अपनी सेना के साथ पहुँच जाता है। वहाँ वो पीच को अपना सुपरस्टार दिखाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर पीच उसे साफ इनकार कर देती है। ये सुनने के बाद वो टोड को टॉर्चर करने लगता है, जिस वजह से पीच को मजबूरी में उससे शादी के लिए राजी होना पड़ता है। दूसरी ओर हम उसी मछली के पेट में डोंकी और मारियो को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होते हैं। तभी वो मछली एक रॉकेट को भी निकल जाती है, जिसका इस्तेमाल करके वो दोनों मछली के मुंह से सही सलामत बच निकलते हैं। इधर बाउजर की सेना उसके शादी के लिए सारी तैयारियां कर चुकी थी। तभी टोड पीच को एक खास तरह का फ्लावर देता है, जिसे लेकर वो स्टेज पर बाउजर के करीब जाती है। उसी दिन बाउजर अपनी शादी की खुशी में लुइजी, क्रैंकी और उन पेंगुइन्स की बलि देने वाला था, पर तभी पीच अपना असली मकसद रिवील करती है और टोड के दिए उस फ्लावर में छुपे पावर अप्स का यूज करके फ्रीजिंग एबिलिटी हासिल कर लेती है, जिस वजह से बाउजर वहीं फ्रीज हो जाता है। उतने में मारियो और डोंकी भी वहां पहुंच जाते हैं और मशरूम के यूज से अपनी एबिलिटी को एनहेंस कर लेते हैं और रास्ते में आए सेना को डिफीट करते जाते हैं। वहीं कैदियों का फ्री चेन टूट जाता है, जिससे लुइजी और बाकी सभी
सभी लावा में जाने लगते हैं, पर सही समय पर डोंकी और मारियो मिलकर सभी को बचा लेते हैं। यहाँ मारियो लुइगी से और डोंकी अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होता है, पर तभी बाउचर अनफ्रीज हो जाता है और वो अपने शिप से एक पावरफुल मिसाइल को लॉन्च करके मशरूम किंगडम को तबाह करने का ऑर्डर देता है। ये देखकर मारियो उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करता है, पर उल्टा वो मिसाइल उसी के पीछे पड़ जाता है। तभी मारियो को एक आइडिया आता है और वो उस मिसाइल को उस पोर्टल में भेज देता है जिससे वो यहाँ आया था। पर तभी उस मिसाइल के फटने से मारियो के साथ बाकी सभी भी अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उतने में बाउचर के शिप से वो सुपरस्टार नीचे आ गिरता है, पर उसे लेने से पहले ही बाउचर बीच में आ जाता है और गुस्से से मारियो पर एकाएक हमला करते जाता है। पीच और डोंकी भी उसके गुस्से के सामने टिक नहीं पाते, फिर भी मारियो हार नहीं मानता। तब पीच उस सुपरस्टार को मारियो की तरफ फेंकती है, पर मारियो के उसे लेने से पहले ही बाउचर उसे अपनी आग से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लुइगी वहां आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों सुपरस्टार की पावर को शेयर करके पावरफुल बन जाते हैं, जिससे बाउचर उसके सामने कमजोर पड़ता है और वो दोनों मिलकर बाउचर और उसकी सेना को बड़ी आसानी से डिफीट कर देते हैं। आखिर में पीच बाउचर को मशरूम खिलाकर छोटा कर देती है और उसे एक कांच की बोतल में बंद कर दिया जाता है। मारियो ब्रदर्स और बाउचर की फाइट उसके पेरेंट्स के साथ पूरे शहर के लोग ने भी देखा था, जिससे वो उन्हें अपना हीरो मानने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।